हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम व्हीकल की सीरीज में ग्लिसरीन के बारे में बात करेंगे। ग्लिसरीन क्या है? ये एक लिक्विड व्हीकल है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे जो कि हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लिसरीन ग्लिसरीन क्या है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक में इसमें इट इज़ अ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ये क्या है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है जिसमें कि 3 OH ग्रुप आपके लगे होते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। इसका केमिकल फार्मूला आता है C3H5OH थ्राइस। तो यही ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हम इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप जो होते हैं वो 3 लगे होते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। तो केमिकल फार्मूला हो गया इसका C3H5OH होल थ्राइस। देन मॉलिक्यूलर वेट इसका आता है 92.1। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 92.1। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी आती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.255 से लेके 1.266। 1.255 टू 1.266 ये है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। बॉइलिंग पॉइंट इसका जो है वो 290 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 290 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब बहुत ज़्यादा है ये। तो जो ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? इसका ज़्यादा होता है और वो कितना है? 290 डिग्री सेंटीग्रेड का है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में है इसका 1.471 से लेके 1.473। ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ये वैसे हमने दो बातें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे की ग्लिसरीन में। एक तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बताई, देन एक क्या बताया? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये 1.255 और ये 1.4, ये ध्यान रखिए। 1.255 1.266 और ये 1.471 1.473। देन इसका टेस्ट कैसा रहेगा? इसका टेस्ट रहेगा स्वीट फॉलोड बाय सेंसेशन ऑफ वार्मथ। अगर आप इसको टंग पे एक ड्रॉप अगर इसका लेते हैं तो आपको कैसा लगेगा? इसका थोड़ा सा मिठास स्वीट टेस्ट फील होगा। देन उसके बाद में जो सेंसेशन होगा वो थोड़ा सा वार्मथ मतलब हल्का सा गर्म लगेगा आपको। देन कलरलेस, ये क्या है? लिक्विड कैसा है? इट इज कलरलेस विस्कस ऑयली लिक्विड। ऑयली लिक्विड कैसा? आप इसको जब इसको टच करेंगे, छू के देखेंगे इसको, तो ये कैसा ऐसा जैसा ऑयल होता है थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का, ये वैसा ही ये विस्कस और ऑयली टाइप का ये लिक्विड रहेगा। और ये कैसा रहता है? कलरलेस। कलरलेस होता है जैसा पानी होता है, वाटर होता है, वैसा ही ग्लिसरीन भी क्या होता है? कलरलेस होता है। इट इज मिक्सेबल इन वाटर, एल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड इन ऑयल। ये किस किस में मिक्स हो सकता है? वाटर में मिक्स हो सकता है, एल्कोहल में हो सकता है, ईथर में, क्लोरोफॉर्म में और ऑयल में ये मिक्स हो सकता है। देन ये क्या होता है? इट इज हाइड्रोस्कोपिक, दैट इज एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये क्या होता है? ये एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये क्या होता है? हाइड्रोस्कोपिक हम इसे बोलते हैं। Then it dissolves acids, salt, pepsin, tannin, gums, starch, soluble carbohydrates, some active principles of plant। तो इसमें क्या क्या चीज़ें डिजॉल्व हो सकती है? आपने आप में किन किन चीज़ों को ये बोल सकता है ग्लिसरीन? तो वो है एसिड, इसमें डिजॉल्व हो सकता है साल्ट, पेप्सिन, टेनिन, गम, स्टार्च, सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, इन सबको अपने आप में डिजॉल्व कर सकता है। और एक चीज़, सम एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ प्लांट। सम एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ प्लांट, एक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं? जैसे कि जो कुछ जो मेडिसिनल सब्सटेंस होते हैं, प्लांट होते हैं सॉरी, तो जैसे एकोनाइट हो गया या फिर बेलाडोना हो गया आपका। तो एकोनाइट में क्या होता है? एकोनिटीन करके एक इसमें ये एक्टिव प्रिंसिपल होता है। बेलाडोना, बेलाडोना का नाम क्या है? एट्रोपा बेलाडोना। तो बेलाडोना में क्या होता है? एट्रोपिन करके ये इसका एक्टिव प्रिंसिपल होता है, एट्रोपिन। तो ये जो एक्टिव प्रिंसिपल होते हैं इन्हीं के कारण उन प्लांट्स की अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। यही क्या करते हैं? ये जाके यही काम करते हैं एज ए मेडिसिनल प्रॉपर्टी। ये इसी इन्हीं के कारण होती है। तो मेन जो इनका एज ए मेडिसिन काम करने वाला कौन सा सब्सटेंस होता है? ये एक्टिव प्रिंसिपल ये होता है जो कि जो मेडिसिनल प्लांट्स में ये काम करता है। तो एक्टिव प्रिंसिपल को भी ये क्या करता है? अपने आप में डिसॉल्व कर लेते। तो ग्लिसरीन का काम क्या क्या हुआ? इट डिसॉल्व्स एसिड, साल्ट, पेप्सिन, टेनिन, गम, स्टार्च, सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट, सम एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ प्लांट। तो मैंने एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ प्लांट के कुछ एग्जांपल बताए, जैसे कि बेलाडोना में एट्रोपिन है और एकोनाइट में एकोनिटीन है। देन इसके बाद हमारा अब नेक्स्ट है इसके सोर्सेस। सोर्सेस में क्या है? सोर्स में मोलिसिस, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रोपाइलिन और
स्पेंट सोप लाई, ये तीन इसके सोर्स हैं। तो मोलेसिस तो पता है आपको, मोलेसिस किसे बोलते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में प्रोपाइलिन, इससे ग्लिसरीन बनाई जा सकती है। और स्पेंट सोप लाई, स्पेंट सोप लाई ये क्या होता है, इज अ लिक्विड दैट लेफ्ट ओवर आफ्टर द सैपोनिफिकेशन प्रोसेस इन सोप मेकिंग। जब सोप मेकिंग या सोप इंडस्ट्रीज में जहाँ सोपनिफिकेशन की प्रोसेस होती है वहाँ पे उसके बाद में जो कुछ लिक्विड जो बच जाता है उसे हम स्पेंट सोप लाई कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इट्स अ स्लाइटली एल्केलाइन सॉल्यूशन। ये कैसा होता है, एल्केलाइन सॉल्यूशन होता है दैट कंटेन ग्लिसरॉल एंड अदर कंपाउंड सच एज साल्ट, कॉस्टिक सोडा एंड वाटर। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ग्लिसरॉल कुछ मात्रा में होता है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, स्पेंट सोपलाई को ग्लिसरीन के सोर्सेस में यूज कर लेते हैं। देन यूजेस, ग्लिसरीन के यूजेस हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल, प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर एंड लोअर डाइल्यूशंस ऑफ सम पॉइजनस प्रोडक्ट लाइक, कुछ पॉइजनस प्रोडक्ट जिनसे कि हम मेडिसिन बनाते हैं, जैसे कि एपिसमेल, एपिसमेल ये क्या हो गया, ये हनी बी। और नाजा, नाजा क्या हो गया, ये एक स्नेक है। देन टेरेंटुला क्यूबेसिस, ये स्पाइडर है। तो ये जो एपिसमेल है ये एनिमल किंगडम की मेडिसिन है, ये तीनों ही वैसे एनिमल किंगडम की मेडिसिन है। तो जिसमें से जो नाजा होता है, नाजा, टेरेंटुला क्यूबेंसिस, क्या है, सब इनसे क्या होते हैं, क्या रिलीज होते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज होते हैं। तो इनसे ही इनका जो मदर टिंचर बनाया जाता है वो ग्लिसरीन में ही बनाया जाता है। देन प्रिजर्वेशन ऑफ सम पॉइजनस एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट इन जैसे क्रोटेलस और है, इसका हमने स्नेक विनम जो है हमने क्या किया, इसका स्टोर किया। तो इसको स्टोर तो हमने कर लिया, बट इसको हम प्रिजर्व कैसे करेंगे, लंबे समय तक हम इसको कैसे प्रिजर्व करके रखेंगे, तो इसे हम किस में प्रिजर्व करके रखते हैं, ग्लिसरीन में ही हम इसको प्रिजर्व करके रखते हैं। तो फॉर 19 ईयर्स क्रोटेलस हॉरिडस, फॉर 19 ईयर्स इलेप्स, इलेप्स का भी जो पॉइजन होता है उसको भी कहाँ प्रिजर्व करके रखते हैं, ग्लिसरीन में ही हम प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनके पॉइजनस सब्सटेंस को कहाँ प्रिजर्व, किस में प्रिजर्व करके रखा जाता है, ग्लिसरीन, फ्लोराइड, जिस जो भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि इन्हें हम ग्लिसरीन में प्रिजर्व करके रखते हैं। देन है प्रिपरेशन ऑफ मुलियन ऑयल एज सपोजिटरी इन कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन में सपोजिटरी के फॉर्म में ग्लिसरीन का यूज होता है। फिर है स्मूथनिंग क्रैक्ड रफन्ड स्किन, स्किन को स्मूथ करने के लिए जो क्रैक और रफ स्किन होती है, वैसे ठंड के सीजन में जो क्रैक और रफ स्किन हो जाती है तो हम किसका यूज करते हैं, ग्लिसरीन का यूज करते हैं। देन ट्रीटमेंट फॉर सुपरफिशियल अल्सर ऑफ माउथ एंड टंग, जो छाले हो जाते हैं ना, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, ग्लिसरीन से ही हम क्या करते हैं, टंग को स्मूथ करते हैं, थोड़ा सा अच्छा फील होता है ग्लिसरीन लगाने के बाद। देन एप्लीकेशन एज अ कॉस्मेटिक ऑन द स्किन, ग्लिसरीन का यूज एज ए कॉस्मेटिक, कुछ जैसे मोस्टली ठंड के सीजन में लोग क्या करते हैं, ग्लिसरीन में गुलाब जल वगैरह ऐड करके इसका यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, स्किन जो होती है वो स्मूथ हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो ग्लिसरीन का यूज एज ए कॉस्मेटिक भी किया जाता है, कॉस्मेटिक में भी किया जाता है। सो ये था ग्लिसरीन के बारे में डिटेल, होप कि ये डिटेल्स आपको अच्छी लगी होगी। सो स्टे ट्यून, आगे ही हम ऐसे वीडियो लेके आते रहेंगे। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, थैंक यू।